सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंडियन वुमेन्स हाउस एंड किचन को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए और आप मेरी वीडियो देख सकें। हाँ, तो यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ते को स्टोर करने के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है। और मोस्टली हम सब लोग इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि हमारे धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। स्पेशली ये जो लीफ वाली चीज़ें हैं, लीफ वाली सब्जियां हैं, ये हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको कैसे लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखें, वो भी फ्रिज के अंदर, इसको कैसे स्टोर करके रखें, इसकी ट्रिक मैं आज आपको दूँगी। और वैसे भी लॉकडाउन में तो हम सारी सब्जियां धोकर और उसको रखते हैं, तो इसी तरीके से मैंने इसको धो लिया है, सुखा लिया है और साफ़ कर लिया है। अब मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी ताकि आपकी धनिया, पुदीना और ये कड़ी पत्ता 1 महीने तक चले। ये मैंने यहाँ पर किचन टॉवेल या टिश्यू पेपर लिया है और इस तरीके का डब्बा यूज़ किया है। ऐसे डिब्बे तो आपके घर में होंगे ही, जो कि मिठाई के डिब्बे वगैरह जैसे आते हैं। तो इसमें हम इसको कड़ी पत्ते और इनको स्टोर करके रखेंगे। तो मैं आपको इसको स्टोर करने की मेथड बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा डिब्बा ले लिया है क्योंकि मेरे पास में धनिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब इस डिब्बे के अंदर मैं टिश्यू पेपर को लगा दूंगी। जैसे मैंने एक टिश्यू पेपर लिया और उसको फोल्ड कर लिया और इस डिब्बे के अकॉर्डिंग इसके नीचे मैं इसको रख दूंगी। अब इसके बाद में मैं धनिया लूँगी और वो भी पूरी धनिया नहीं रखनी है, थोड़े थोड़े बंच में हमको धनिया रखनी है। और ये धनिया मेरी ग्रीन ही है, लेकिन ये थोड़ा कैमरे के इफ़ेक्ट के कारण आपको येलोविश दिख रही होगी, लेकिन अंदर जाने के बाद में देखिए ग्रीन दिख रही है। अब मैंने एक बंच रख लिया है। इसके बाद मैं फिर से एक टिश्यू पेपर की लेयर में लगाऊंगी और इसके ऊपर फिर से एक बंच में धनिया का लूँगी और ये धनिया भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी, अरेंज कर दूँगी। और फिर उसके बाद में मैं फिर से टिश्यू पेपर की एक और लेयर लगाऊंगी। और हाँ, डिब्बे में उतना ही हमको मटेरियल रखना है जितना डिब्बे की कैपेसिटी है। तो हम इसके अंदर फिर से धनिया रख देंगे। ये देखिए मेरी धनिया ग्रीन ही है, लेकिन वो कैमरे का इफ़ेक्ट था जो येलो दिख रही थी। अब इस तरीके से मेरी पूरी धनिया इस डिब्बे के अंदर आ गई है, तो मैं इसे इस तरीके से बंद करके स्टोर करके रख दूँगी और वीक में एक बार चेक कर लूँगी कि हमारा टिश्यू पेपर गीला हुआ है या नहीं। अब मैं आगे पुदीना को किस तरीके से स्टोर करना है ये बताती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं एक टिश्यू पेपर लेती हूँ इस डिब्बे के साइज़ का और डिब्बे के नीचे रख दूँगी। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर पुदीना रखूँगी और मेरा पुदीना बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए मैं पुदीना इसी के अंदर इस तरीके से रख दे रही हूँ। और फिर उसके बाद में इसके ऊपर फिर से मैं एक टिश्यू पेपर की लेयर इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि वो भी जो मॉइस्चर हमारा ये हरी धनिया की पत्ती में और ये पत्तियों वाली सब्जी में हो जाता है, तो ये टिश्यू पेपर उसको अब्जॉर्व कर लेता है और हमारे धनिया, पुदीना और ये सब बहुत दिनों तक स्टोर रहता है और बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि ये मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है। अब सेम यही प्रोसेस में अपने कड़ी पत्ते को भी रखने के लिए यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं ये डिब्बे के साइज़ का कड़ी पत्ता ले लूँ, कड़ी पत्ते के रखने के लिए ये ले लूँगी टिश्यू पेपर। और फिर उसके बाद में मैं अपनी इसमें करी लीव्स डाल दूँगी और करी लीव्स डालने के बाद में इसके ऊपर फिर से मैं कड़ी पत्ते के ऊपर मैं फिर से टिश्यू पेपर की लेयर रख दूँगी और फिर उसे बंद कर दूँगी। क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये टिश्यू पेपर और ये सब इसमें जो भी मॉइस्चर रिलीव्स होता है ये सबको अब्जॉर्व कर लेता है। तो आपको वीक में एक बार चेक ज़रूर करना है। और ये इस तरीके से फ्रिज में रखने के लिए भी बहुत अच्छे से सूटेबल होता है, इसलिए मैं इस तरीके के डिब्बे यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरीके के डिब्बे यूज़ करिए। और अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।